मेरा नाम मुरीद हुसैन है। मुरीद हुसैन बसीरवी के नाम पर मशहूर हूँ। बसीरा मेरी लोकेलिटी है, बसीरा कलंदरानी, उसकी वजह से मुरीद बसीरवी मशहूर हूँ। मेरे असल में जो ज़ौक़ है अंदर का, ये मेरे वालिद साहब की तरफ से है। मेरे वालिद साहब सुर से ताल्लुक़ रखते थे। अपने ज़ौक़ से, अपने शौक़ से वो गुनगुनाते भी थे, गाते भी थे, प्रोफेशनल नहीं थे। तो ये घरेलू हमें एक ज़ौक़ मिला है घर में ही, ख़ानदान में ही। और मैंने अपनी शायरी का जो आगाज़ किया वो कॉलेज में एफएससी कर रहा था, तो उसी दौरान कॉलेज में कुछ सरगर्मियाँ होती थीं, उसमें हम हिस्सा लेते थे, तो शायरी का आगाज़ हो गया। असल में शायरी होती ही बेहतर वहीं पे जहाँ पसमानदगी हो, जहाँ दुख हो, जहाँ दर्द हो, जहाँ तकालीफ़ हो, वहाँ पे नेचुरल शायरी होती है, अंदर का दर्द बह आता है। ये शायरी की ओरिजिनल जो पोजीशन है वो ये है, कैफियत ये है। जो बग़ैर कैफियत के शायरी होती है वो शायरी अलग होती है, कैफियत वाली शायरी अलग होती है। तो सराइकी शायरी जितनी भी हुई है ये ओरिजिनल कैफियत की वजह से होती है, क्योंकि सराइकी इलाके इनको पसमानदा कहा गया है, पसमानदा हैं भी सही, तो इनके अंदर एक दुख दर्द होता है, एहसास महरूमी होती है। तो ये एहसास जो होता है ये शायरी की तरफ ले आता है इंसान को। शायरी के लिए मुहर्रिक बज़ात खुद उसका शऊर है। शायरी शऊर से है। शऊर और शायरी ये दोनों एक साथ चलते हैं। शायरी की वजह से अगर शऊर उजागर नहीं होता तो वो शायरी लुत्फ़ वाली नहीं होती। अगर शऊर में शायरी नहीं होती तो फिर वो शऊर भी अच्छा नहीं होता। शऊर उसको कहते हैं अच्छा है जिसमें शायरी शऊर दिलाए, शऊर को जगाए। अगर कोई शायर मुआशरे में शऊर को उजागर नहीं कर सकता तो उसकी शायरी का फ़ायदा नहीं है। हाँ, मेरा जो शायरी का मुहर्रिक था वो था हमारी कॉलेज की सरगर्मियाँ। कॉलेज में मैं गुनगुनाता भी था और मेरे अंदर थोड़ा सा सुर से भी मेरा लगाव था। तो मेरा ये ख्याल होता था कि मैं अपने ही लफ्ज़ लिखूं और आप खुद ही उनको गुनगुनाऊं, खुद गाऊं। तो मेरा मुहर्रिक ये है, मेरे अंदर का सुरीलापन, जो मेरे अंदर एक सुर थी। मैं चाहता था कि अपने शेर इसी सुर में लिख कर मैं खुद गाऊं। बिल्कुल बिल्कुल चेंज हुआ है। पहला ज़ौक़, पहला शौक़ तो यही था कि भी मेरे अंदर थोड़ा सा सुर है तो मैं अपने सुर को लफ्ज़ दूं, फिर गुनगुनाऊं या गाऊं। उसके बाद शायरी ने रुख चेंज किया। मुआशरे में जो भी मैंने दुख दर्द देखे, क्योंकि शऊर बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, तो फिर हमारे शऊर की वजह से शायरी का टच भी तब्दील होता गया। मज़ाहमती शायरी बहुत हो रही है सराइकी इलाके में आजकल। पुराने दौर में हिज्र होता था या हुस्न होता था। ये हमारे हुस्न पे बहुत लिखते थे, हिज्र में बहुत लिखते थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर शायरी मुज़ाहमती हो रही है। वजह उसकी एहसास महरूमी है, मज़ालिम हैं, दुख हैं, दर्द हैं, तो मज़ाहमती शायरी बहुत हो रही है। जो शायरी किसी ज़बान के इख्तलाफ या उसके तनाज़ुर में मुकाबले में हो वो शायरी नहीं होती। शायरी का अपना रंग है। सराइकी ज़ुबान है या पंजाबी है, शायर कभी ये देख कर नहीं लिखता कि मैं पंजाबी लिखूं, मेरी पंजाबी ज़बान उजागर हो, या मैं सराइकी हूँ, मैं सराइकी लिखूं तो मेरी सराइकी ज़बान की पजीराई हो। ये सोच कर कभी शायर नहीं लिखता। शायर अपनी ओरिजिनल कैफियत, ओरिजिनल दर्द को सामने रख कर लिखता है। और मज़ाहमती शायरी हर ज़बान में हुई है, सराइकी में हुई है। मज़ाहमती शायरी दो किस्म की है। एक ऐसी है जो चुभन महसूस करती है सुनने वाले को, कुछ सुनने वाले उसको पसंद नहीं करते। कुछ ऐसी है जो इस्तारों में मुज़ाहमत भी हो रही है लेकिन बड़े नरम तरीके से, और इस्तारों में हो रही है, इशारों में हो रही है, वो मज़ाहमती शायरी मुआशरे में पसंद की जाती है। हाँ बिल्कुल, जो नेचुरल शायर है, ओरिजिनल शायर है, वो हक़ अदा कर रहा है। वो किसी दर्द को बग़ैर लिखे छोड़ता नहीं है। जब तक उस अपने कलम से अपने दर्द को, मुआशरे के दर्द को निकालता नहीं है, उसे आराम नहीं आता, उसे चैन नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बान का कैद खाना नहीं है शायर के लिए। शायर वैसे भी आज़ाद है,
उसे जिस ज़बान में लुत्फ़ आ रहा है, जिस ज़बान में लफ्ज़ उसको मिल रहा है, अता हो रहा है, उसी ज़बान में वो लिख लेता है। सराइकी शायरी का अपना एक टेस्ट है, अपनी एक लताफ़त है। उर्दू शायरी की अपनी लताफ़त है। देखें, उर्दू शायर जितने भी गुज़रे हैं, फैज़ अहमद फैज़ हो गए और गालिब हो गए, उनके लफ्ज़ों का मिजाज देखो। जो शायर लफ्ज़ों के मिजाज को निभाता है वो है ओरिजिनल नेचुरल शायर। और सराइकी में भी मैं यही कहूँगा अपनी छोटी उम्र में कि जो शायर लफ्ज़ों के, सराइकी के लफ्ज़ों का अपना मिजाज है। सराइकी में ऐसे लफ्ज़ हैं जो मिठास पैदा करते हैं और मिठास के अंदर अपना मकसद भी बयान करते हैं। ऐसे लफ्ज़ भी हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ भी हैं जो कड़वाहट महसूस होती है, उनको चुभन महसूस होती है सुनने वाले को। लेकिन शायर वो है जो लफ्ज़ों के मिजाज को देखे, मिजाज को निभाए। उसकी तस्वीर में इम्कान वफ़ा ढूंढ रहा था, उसकी तस्वीर में इम्कान वफ़ा ढूंढ रहा था। कुफ्र के शहर में यूं हर्फ़ दुआ ढूंढ रहा था। कुफ्र के शहर में यूं हर्फ़ दुआ ढूंढ रहा था। ऐसे अरमान मेरे कत्ल मुरीद होने ही थे। ऐसे अरमान मेरे कत्ल मुरीद होने ही थे। मैं जो फ़िरौन के ढांचे में खुदा ढूंढ रहा था। ये 4 लाइनें उर्दू की। और मैं एक मज़ाहमत का आपने ज़िक्र किया, तो मज़ाहमत के हवाले से मैंने चंद लाइनें, एक नज़्म है मेरी मशहूर है, मैं मज़ाहमती अंदाज़ जहन में आपने छेड़ा है तो मैं वो बयान करता हूँ। झुमन झुमन घर आए रे सजनिया के। तू सवेर देखते पैर धगे नता का से चावण पोसन। दिल चांज लिए इंदे खैशें दे सब ताक वलावणे पोसन। महंगाई दा इहो हाल रिहा है। भुखे बाल समावणे पोसन। ए सवेड़ मुरीद नी वध सगनी सकूं पेर कपावणे पोसन। पछावें किंत पैदल दिन कहीं सूरज कुसुध कैनी। पछावें किंत पैदल दिन कहीं सूरज कुसुध कैनी। मिट्टी चंद्र पैगल दिन कहीं सूरज कुसुध कैनी। मिट्टी चंद्र पैगल दिन कहीं सूरज कुसुध कैनी। वफा दी पाक मसनद ते जफा बा पर्द बह गई है। वफा दी पाक मसनद ते जफा बा पर्द बह गई है। जफा बा पर्द बह गई है। कटहरे विच लहू बलदन कहीं सूरज कुसुध कैनी। मिट्टी चंद्र पैगल दिन कहीं सूरज कुसुध कैनी। ए मशरक तू तलू थी दिन तिनित मगरब दलुझ दे हम। ए मशरक तू तलू थी दिन सनिदा पमागा पदनी। ए मशरक तू तलू थी दिन
ते नित मगरब दलुझदे हन, ते नित मगरब दलुझदे हन। तले दुख दर्द पै पलदन, कहीं सूरज कुसुद कैनी। मिट्टी च चंद रुपए गलदन, कहीं सूरज कुसुद कैनी। ए खुद राती को लुक वेंदन, ए दुख राती दे क्या जानन। ए दुख राती दे क्या जानन। बदन जलदन बदन विकदन, बदन जलदन, कहीं सूरज कुसुद कैनी। बदन विकदन बदन जलदन, कहीं सूरज कुसुद कैनी। पछावें किन ते पै ढलदन, कहीं सूरज कुसुद कैनी। मुरीदे छानी दे सकदे, उते देखूं ते अख कढदन। उते देखूं ते अख कढदन, ते सह सह जुल्म हां डलदन, कहीं सूरज कुसुद कैनी। पछावें किन ते पै ढलदन, कहीं सूरज कुसुद कैनी। मिट्टी च चंद रुपए गलदन, कहीं सूरज कुसुद कैनी। आ एक मुठ चिड़ियां देस दियां, असां एक मुठ चिड़ियां देस दियां। असां एक मुठ थी के रावण है साडे, पर हिन पे साडे पैर हिन पे साडे, पर हिन पे साडे पैर हिन पे। चुगरे वल वक्त निभावना है, असां एक मुठ चिड़ियां देस दियां। साडी च्यूं च्यूं हमद खुदा दी है, होंदी चिल चिले जडां बांग होवे। साडे चिलकण विच कोई राज होंदे, चिलकार होंदे जिथ नांग होवे। इहो नांग है दुश्मन बालें दा, इहो नांग है दुश्मन बालें दा। असां चीकां मार डसावना है, असां एक मुठ चिड़ियां देस दियां। साडा देस तनावर वण वांगूं, इंदी शान उतू जिंद वारी है। असां झुम झुम खुश थी बावना है, अड्डी हर टिंग ते भावें गारी है। थी हर गारी नाकाम वैसी, अल्लाहू दा नगमा गावना है। असां एक मुठ चिड़ियां देस दियां।
ए अमन दी फाख्ता भेण साडी, हे अमन दी फाख्ता भेण साडी, साडे बाल विहल मस्कीन जाए, असा ना गए तू हुण नी डरना, साडे वीरों हिन शाहीन जाए, आजाद ही से हुण बाले कू, असा अपने नाल उड़ावना है, असा एक मुठ चिड़ियां देस दियां, असा पर दे नाल चपर जोड़ूं, असा पर दे नाल चपर जोड़ूं, थी तख्त उते छावेंदी ए, असा कोई कमज़ोर मुरीद निसे, तारीख गवायां देंदी है, कोई हिन हाथी ता होवन पे, कोई हिन हाथी ता होवन पे, असा चुंझ विच कंकर पावना है, असा एक मुठ चिड़ियां देस दियां।